चाहूँगा आपका 78 वर्ष पूरे करने के बाद 79वें स्वतंत्र वर्ष में प्रवेश करने पर, यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं गौरव अपनी ओर से, सक्षम पाठशाला की ओर से और सारा आकाश मेरा की ओर से। आमतौर पर दोस्तों सारा आकाश मेरा का ये सेशन संडे को सुबह 11 बजे, एक सरकारी टाइम होता है 11 बजे। आप देखेंगे कोई भी काम सरकारी होगा वो जो है 11 बजे से ही जो है उसकी शुरुआत आमतौर पर होती है। तो इसी तरीके से हमारा सारा आकाश मेरा सेशन, जिसकी टाइमिंग जो है 11 बजे से, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हैं आज इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। मेरा भारत देश महान। सक्षम पाठशाला शारा आकाश मेरा टीम की ओर से मैं किरण गुप्ता, और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम सभी आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन त्यौहार को मनाने के लिए एक साथ उपस्थित हुए हैं। और बिल्कुल गौरव ने जिस तरह से कहा कि आज का जो ये कार्यक्रम है, हम सभी मिलकर इसको एक यादगार कार्यक्रम बनाएंगे, और आज के कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति ही आज के कार्यक्रम के लिए साक्षी बनेगी। तो जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज वह दिन है जिस दिन हम अपने वीरों को, जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई है, उसको याद करने का ये दिन है, कुर्बानियों को याद करने का दिन है, आज भारत माता को नमन करने का दिन है, और यूं कहूँ तो जिन्होंने ना जाने कितने जो निर्दोष थे, अपने जान उन्होंने आज़ादी के लिए गंवाई है, उनको नमन करने का दिन। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबसे पहले दिल से उन सभी का नमन करते हैं जिन्होंने अपनी भागीदारी देश को आज़ाद करने में दी। तो जैसा कि कहते हैं, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया है, ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि भारत देश में अतिथि देव भव होता है। अतिथि जो है भगवान समान है, और उनका आदर सबसे पहले किया जाता है किसी भी कार्यक्रम में। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए, और स्वागत गान के लिए मैं गौरव को आमंत्रित करूंगी। स्वागत। हाँ, चीज़ को झेलने वाले हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरे लोगों को भी आपके बीच में लेकर के आऊँ। जैसा कि मेरी सह संचालिका आदरणीय किरण जी द्वारा मुझे ये ड्यूटी दी गई है, तो मैं इसको बखूबी निभाते हुए भाई अशोक कुमार विद्यार्थी जी से अनुरोध करूँगा वो आएँ और अपने गायन के माध्यम से आप सभी का औपचारिक स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। तो अशोक जी के द्वारा आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें आप सभी अतिथियों का हम दिल से आदर और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी आदरणीय शिक्षकों को और मेरे सभी प्यारे साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कितना पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कितना पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है
श्रद्धा के फूलों से मन की माला बुनी, मन की मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अशोक भाई। एक बारी अशोक भाई, ऋषभ जी हैं क्या? की बहुत शुभकामनाएं सभी को, और बहुत ही सुंदर स्वागत गीत अशोक आपने प्रस्तुत किया। एंड बड़ा अच्छा शुरुआत आप लोगों ने, गौरव और किरण आप लोगों ने किया है। अच्छा लग रहा है सभी को देख करके। आज के इस प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं हमारे, तो प्लीज़ कैरी ऑन। नमस्ते माला मैम। नमस्ते 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 मैम। बहुत बहुत धन्यवाद माला मैम, अनु मैम। और जैसा कि कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो तो दीप प्रज्वलित से ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये ऑनलाइन है, तो बिल्कुल जैसा मैम के 2 शब्द हमने सुने और ये हमें अंदर से प्रेरित किए, मैम के जो शब्द हैं ये हमें अंदर से जोश में भर दिए, और बिल्कुल आज के कार्यक्रम की हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे भारत देश की परंपरा है कि जब तक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठान में ना हो तो कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और संगीत एक ऐसा माध्यम होता है कि आपके जो आवाज़ होती है, जो अंदर की आवाज़ होती है, जो दिल की आवाज़ होती है, वो संगीत से आपको बयां किया जाता है। और कहा जाता है कि जब देशभक्ति संगीत की बात आती है तो अंदर से मन बिल्कुल रोम रोम खिल उठता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही शुरुआत करेंगे। हमारे बीच आगे गौरव किसे बुलाना है? कई हमारे पास छात्र छात्राओं ने अपना नाम दिया है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो प्लानिंग करते करते क्या प्लानिंग हुई है वो कई बारी दिमाग में नहीं रहता, लेकिन क्या करें, औपचारिकता है, निभानी पड़ती है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना से की जाती है। माँ सरस्वती को वंदन किया जाता है दीप प्रज्वलन कर, शब्दों के दीपक से। इस बार पहली बार ये ऐसा मुझे देखने को मिला। शब्दों के दीपक से माँ सरस्वती को नमस्कार किया गया, लेकिन माँ सरस्वती सुरों को देने वाली है, माँ सरस्वती शब्दों को देने वाली है, माँ सरस्वती ज्ञान को देने वाली है। तो आइए सर्वप्रथम कुछ पुष्पों से माँ शांति को नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रथम गुरु जी को वंदना, मैं द्वितीय मनाऊं गणेश, तृतीय श्री रामा शारदे, माई मेरे कंठ में करो प्रवेश। माँ शारदे की करें वंदना, करें वंदना, करें अर्चना। माँ शारदे की करें वंदना, करें वंदना, करें अर्चना। माँ शारदे
शब्द तेरा तो सुर में विराजे, हाथों में तेरे वीणा साजे। हर शब्द तेरा तो सुर में विराजे। हम अज्ञानी तू विद्या की जननी, प्रेमयी मन को निर्मल बना, निर्मल बना। माँ शारदे की करे वंदना, करे वंदना, करे अर्चना। माँ शारदे की करे वंदना, करे वंदना, करे अर्चना, करे वंदना, करे अर्चना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। आप चैट बॉक्स के ज़रिए, रिएक्शंस के ज़रिए आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि ये तर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। और मरने के बाद भी यदि हमें कोई हमारी अस्थियों में कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज़ सुनाई देगी, और वो होगी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सभा में उपस्थित समस्त साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, एवं सभा संचालक गौरव चौधरी भैया को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज इस सभा के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक प्रस्तुति देने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने बोला, और मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका दिल से आभारी हूँ। साथियों, मैं कृष्ण पांडे कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और वर्ल्ड स्कूल के अंदर इस समय अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। रहने वाला मैं लखनऊ से, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 अगस्त सन 1947 को आज ही के दिन हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होकर एक नए युग की ओर, एक स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हुआ था। तो दोस्तों, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं रहा। कहते हैं ना कि जब दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको धिक्कार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। कुछ ऐसा ही हमारे देश के साथ भी हुआ। किसी जमाने में यह भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर इतने सारे युद्ध, हमारे आंतरिक युद्ध हुए जिसका फायदा कुछ बाहरी लोगों ने उठाया, एवं कितनी विभिन्न घटनाएं, कितनी सारी अलग अलग घटनाएं हमारे देश के साथ घटी, हमारे देशवासियों के साथ घटी। परंतु यह भारत ना तो कभी झुका ना कभी रुका। कितनी भी समस्याएं आए, पर देशभक्ति का जज्बा ही ऐसा होता है हमारे अंदर कि हम हर दिक्कत, दुविधा, बाधा, परेशानी, समस्या, दुख, दर्द कुछ भी आ जाए, लेकिन हम उससे लड़ जाते हैं। वैसे गौरव भैया ने मेरी ज़्यादा तारीफ कर दी, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ। मैं भी आप सभी की तरह इस समय सीख रहा हूँ धीरे धीरे इन प्रोग्रामों के जरिए इत्यादि, जहाँ पे मुझे मौका मिलता है सभी के लिए। तो आज मैं ऐसे ही आप सभी के समक्ष एक मेरी स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है दोस्ती और शहादत। अरे तुम्हारी तो बर्फ भी खौलती है, हमारी तो बर्फ भी खौलती है, तुम्हारा तो खून भी ठंडा है, होगा तुम्हारे झंडे में जान, हमारा जान में झंडा है, होगा तुम्हारे झंडे में जान, हमारा जान में झंडा है। साथियों, इन्हीं देशभक्ति के विचारों के साथ अब मैं आप सभी के समक्ष ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कविता पे आता हूँ, पर उससे पूर्व एक छोटी सी। साथियों, सोचिए, आप घनिष्ठ मित्र हैं, कई आप में से कई ऐसे होंगे जिनका एक ऐसा खास घनिष्ठ मित्र होगा जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आप जीवन का एक क्षण, एक लम्हा, एक पल सोच नहीं सकते हैं, और वो मित्र आपका एक सिपाही हो और किसी युद्ध में या किसी भी कारणवश भारत माँ को अपने प्राणों की आहुति दे दे, तो सोचिए आपके मन में उस समय जो विचार आएंगे, उन विचारों का एक समन्वय मैंने इस कविता में डालने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा ही नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को यह कविता अत्यंत मन लुभावक लगेगी, एवं इसका जो संदेश है वो भी आप सभी अवश्य समझेंगे।
इस काव्य का संदेश मैं आपको नहीं दूंगा। मुझे आशा है कि यह मेरी पंक्तियों के जरिए ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। कभी याद तेरी आती है तो तेरे बेटे को देख लेता हूँ। कभी याद तेरी आती है तो तेरे बेटे को देख लेता हूँ। कभी जो मन तेरे साथ घूमने का करे, तस्वीरों से आंखें सेक लेता हूँ। क्या मित्र को रहा नहीं, जाने के बाद तेरे अकेला सा हो गया हूँ। जाने के बाद तेरे अकेला सा हो गया हूँ। अरे कुछ बोल भी तो नहीं सकता मैं, भारत माता हो गया हूँ। फक्र से कहता हूँ, फक्र से लोगों को कहता हूँ कि मेरा दोस्त वह फौजी था जिसने सरहद पे जान गंवाई है। हमें बहुत फक्र होता है कि यदि हमारा कोई भी सैनिक शहीद होते हैं तो हमें दुख तो होता ही है कि भारत माँ का एक और लाल हो गया, एक और लाल शहीद हो गया, माँ भारती की गोद में वो लीन हो गए। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि अरे ऐ वतन की चिंता मत कर, हम तेरे लिए लड़ जाएंगे। अरे तुझसे कुछ भी आ जाए उससे पहले हम अपनी छाती पे गोली खाएंगे। तो उसी में है कि फक्र से लोगों से कहता हूँ कि मेरा दोस्त हुआ फौजी था जिसने सरहद पे जान गंवाई है। उसकी तिरंगे में लिपटी लाश मेरे इन कंधों ने उठाई है। उसकी तिरंगे में लिपटी लाश मेरे इन कंधों ने उठाई है। जब याद तेरी आती है तेरे बेटे को देख लेता हूँ, उसमें तेरी झलक दिखाई देती है। जय हिंद वंदे मातरम की आवाज उसके मुख से सुनाई देती है। कैसे कहूँ और क्या कहूँ। याद है जब तू सरहद पे जा रहा था, मैंने कहा था दुश्मन को मारे बिना वापस मत आना। तू भारत माँ का सैनिक है, आखिरी गोली भी अपनी छाती पर खाना। तेरे घर पर जाता हूँ तो तेरी कमी महसूस होती है। और क्या वीरांगना है तेरी माता, जिस वीर शहादत पर बिल्कुल दुखित न होती है। अरे जहाँ पर कोई खत्म हो जाए, जहाँ किसी का देहांत हो जाए, उसके परिवार का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन हर एक माँ जो अपने बेटे को सरहद पे माँ भारती की सेवा में भेजती है, उसको पता है कि यदि उसका बेटा शहीद भी हो गया तो वो एक माँ की गोद से उठकर दूसरी माँ की गोद में सो जाएगा। वो अपनी इस माँ को छोड़कर माँ भारती की गोद में लीन हो जाएगा। तो इसी को लिखने का प्रयत्न किया है। तो तेरे घर जाता हूँ तो तेरी कमी महसूस होती है। और क्या वीरांगना है तेरी माता, जो तेरी वीर शहादत पर बिल्कुल दुखित न होती है। अरे मरना तो एक दिन सबको है, पर ऐसी मौत बहुत कम पाते हैं। ऐ मेरे सच्चे सिपाही, तेरे जैसे हजारों में एक आते हैं, हजारों में एक आते हैं। एक वादा कर मुझसे दोस्ती की कसम, एक वादा कर मुझसे दोस्ती की कसम। अगले जन्म में दोनों फिर हिंदुस्तान आएंगे। यह जन्म तो कर दिया तूने समर्पित भारत माँ को, अगले जन्म में साथ में जिएंगे और साथ मर जाएंगे। अगले जन्म में साथ में जिएंगे और साथ मर जाएंगे। आज एक बात समझ में तो आ गई कि दोस्त मेरा कायर नहीं था। अरे जैसा कि हमें मित्रता में दोस्ती में लगता है कि अरे मेरा दोस्त तो डरपोक है, कायर है। कई बार हम इस पे विभिन्न प्रकार के व्यंग भी बनाते हैं। हाँ, माना मित्र को ठेस पहुंचती है, पर मित्र को पहुंचाई हुई ठेस ठेस नहीं होती। वो तो बस एक व्यंग्यात्मक रूप की बातचीत होती है। तो बस उसी पे, लेकिन जब वो मित्र शहीद हुआ तब उसकी कमी जब खली तब समझ में आ गया कि यार मेरा दोस्त इतना कायर तो नहीं था। तो उसी पे मैंने लिखा कि आज एक बात समझ में तो आ गई कि दोस्त मेरा कायर तो नहीं था, वह तो भारत माँ का नाम बड़ा कराया है। ऐ मेरे सच्चे सिपाही, तू आज पूरे हिंदुस्तान में छाया है। यह इच्छा तो मेरी थी कि मरूं तो हजारों की भीड़ आए, पर तू इससे भी एक कदम आगे आ गया। यह इच्छा तो मेरी थी कि मरूं तो हजारों की भीड़ आए, पर तू इससे भी एक कदम आगे आ गया। आज लाखों आए हैं तेरे अंतिम दर्शन करने। अरे जीते जी तो नाम था तेरा, तू मर के भी अपना नाम बना लिया, तू मर के भी अपना नाम बना लिया। लिखता हूँ तेरे बारे में तो कुछ पुराने दिन याद आते हैं। लिखता हूँ तेरे बारे तो कुछ पुराने दिन याद आते हैं। सोचता हूँ उठ खड़ा होगा तू और बोलेगा चलना यार, थोड़ा समय साथ बिताते हैं। सोचा ना था कि मेरा दोस्त इतना बड़ा हो जाए। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत कहो इसे, भारत कहो। भाग्य जागेगा तुम्हारा,
इसे भारत कहो। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। हिंद कहो ना इंडिया, ना बोलो हिंदुस्तान। हिंद कहो ना इंडिया, ना बोलो हिंदुस्तान। भारत नाम के 3 अक्षर को दो त्रिकाल सम्मान। भारत मधुर इंडिया हरा, इसे भारत कहो। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत कहो, इसे भारत कहो। भाग्य जागेगा तुम्हारा, इसे भारत कहो। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। Respected teachers and all my dear friends, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगे का अर्थ। तिरंगे के रंगों की शान है निराली, तिरंगे के रंगों की शान है निराली। केसरिया रंग दिखाता है शहीदों की लाली। सफेद रंग प्रतीक है सत्य अहिंसा शांति का। सफेद रंग प्रतीक है सत्य अहिंसा शांति का। हरा रंग प्रतीक है खुशहाली हरी क्रांति का। हरा रंग प्रतीक है खुशहाली हरी क्रांति का। नीला चक्र निरंतरता का प्रतीक, कहे रहना न खाली। नीला चक्र निरंतरता का प्रतीक, कहे रहना न खाली। तिरंगे के रंगों की है शान निराली। 24 तीलियां चक्र में है, 24 घंटे हैं दर्शाते। 24 तीलियां इस चक्र में 24 घंटे हैं दर्शाती। चलते रहना नाम जीवन का, यही बात सिखाती। तीनों रंग मिलकर बनाते हैं तिरंगे को गौरवशाली। तीनों रंग मिलकर बनाते हैं तिरंगे के गौरवशाली। तिरंगे के रंगों की है शान निराली। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज था स्वीकारा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज था स्वीकारा। विश्व तिरंगा प्यारा, गूंजा था घर घर नारा। गुलामी की डल गई थी रात थी जो काली। गुलामी की डल गई थी जो रात थी वो काली। तिरंगे के रंगों की है शान निराली। तिरंगे के रंगों की है शान निराली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलप्रीत। और जैसा कि दिलप्रीत के कविता में पूरे ध्वज को, हर ध्वज का जो रंग है वो हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, इस कविता के माध्यम से दिलप्रीत ने हमें बताया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गौरव, दायरा से अनुरोध करूंगी कि दायरा। जी मैम, जरूर। Marvelous afternoon everyone. Today I'm going to give a speech on Independence Day. I extend my heartiest greetings to all of you on the eve of Independence Day. It is a matter of pride for all of us that Independence Day is celebrated by every Indian with zeal and enthusiasm. These are the days that especially reminds us of our being proud Indians. The 15th of August is a date etched in our collective memory. During the long year of colonial rule, generation
despite the yoke of foreign rules. Their struggle was marked by robust umpteen, which has continued to propel our progress since independence too. As we salute the tricolor, we will also be paying homage to the memory of all freedom fighters whose sacrifices won India independence on the 15th of August 78 years ago. Keeping the we started a new journey in 1947. After the long year of foreign rule, India was in utter poverty at the time of independence. But in the 78th year since then, we have made extraordinary progress in all fields. India is well on the way to become a self-reliant nation and is moving ahead with great confidence. Thank you and happy Independence Day. थैंक यू सो मच ज़ुदायरा इस मोटिवेशनल एंड ब्यूटीफुल स्पीच के लिए। बहुत प्यारी थी और बहुत प्रेरणादायक थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे बीच गोपी किशन है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर हमें अवसर प्रदान हुआ है एक देशभक्ति सॉन्ग गाने का। तो मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर हमसे कुछ गाने में टूट गया हूँ तो क्षमा करें, गाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, की जान हउए हो हमर शान हउए हो, की जान हउए हो हमर शान हउए हो। स्वर्ग बनौले की जान हउए हो हमर शान हउए हो, की जान हउए हो हमर शान हउए हो। तनिए सशक्ति देवी हे वैष्णो माई, हर कश्मीर में तिरंगा लहराए। तनिए सशक्ति देदा हे वैष्णो माई, हर कश्मीर में तिरंगा लहराए। एक साथ जय हिंद बोले ले हिंदू मुसलमान, एक साथ जय हिंद बोले ले हिंदू मुसलमान, की जान हउए हो हमर शान हउए हो, की जान हउए हो हमर शान हउए हो। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद गोपी किशन जी। बिल्कुल आपने भोजपुरी का तड़का लगा दिया आज के इस कार्यक्रम में। और सही में भारत माता की जय, ये सबके दिल की पुकार आ रही है। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि यहाँ प्लेटफॉर्म में जो भी उपस्थित है सब